नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर अटैक करते हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो जाती है। अब किसी देश के सुप्रीम लीडर का मौत उस देश में मुखिया विहीन का स्थिति बन गया। अब वैसे भी ईरान जो है 2020 से लेकर अभी तक सैंक्शन झेल रहा है अमेरिका का। अभी ईरान में लोग जो है वो सड़कों पर थे। सड़कों पर इसलिए थे क्योंकि महँगाई और जितने भी अर्थव्यवस्था है, वो पूरा का पूरा धराशायी हो चुका है ईरान का। अब इस वजह से ईरान के लोग जो है वो सड़कों पर आ गए थे। वहाँ 1000 से प्लस डेथ भी हुआ। किसी तरह से वो कंट्रोल किया गया, नहीं तो बांग्लादेश का हाल हो जाता और खामेनेई देखते रह जाते और तख्ता पलट हो जाता। लेकिन तख्ता पलट उस तरीके से नहीं हुआ। तख्ता पलट जो है वो डेथ का सजा देकर हुआ। इजराइल और अमेरिका के संयुक्त वॉर में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो जाता है, जिस वजह से ईरान में 40 दिनों का शोक संवेदन रखा जाता है। रविवार सुबह से ही खामेनेई समर्थकों ने सड़कों पर मातम मनाया, शोक सभाएं की, विरोध प्रदर्शन किए। बहुत सारे फुटेज आया जिसमें औरतें, महिलाएं जो है वो रो रही हैं और ईरान के सबसे बड़े लीडर थे, सुप्रीम लीडर थे। इन्हीं के नक्शो कदम पे ईरान जो है वो आगे बढ़ रहा था। अगर ईरान की अंदरूनी हालात के बारे में बात करें तो ईरान की अर्थव्यवस्था कहीं से भी ठीक नहीं है, क्योंकि ईरान जो है कब से ही सालों साल से वो सैंक्शन झेल रहा है। और किसका सैंक्शन? तो अमेरिका का। अब हम लोग दो चीज़ों पे बात करेंगे। पहला, कि क्या ईरान इतना बड़ा गलती कर दिया था जिसकी सजा उसके सुप्रीम लीडर को मार करके दिया गया, या फिर ईरान पावरफुल बनने वाला था जिससे दुनिया के कुछ देश डर रहे थे। दोनों चीजों पे हम लोग बात करेंगे कि आखिर में ईरान के साथ में ऐसा क्यों हुआ। ईरान का गलती इतना ही था कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए वो अग्रसर था और इसलिए बना रहा था, उसका कहना था कि हम अपना प्रोटेक्शन के लिए बना रहे हैं, हम अपना रक्षा करेंगे। अगर हम अपना रक्षा के लिए नहीं बनाएंगे तो वेनेजुएला के प्रधान ये राष्ट्रपति मादुरो को उठा लिया जाता है। उस समय तो पूरा वर्ल्ड जो है वो देखते रह गया। बहुत सारे न्यूक्लियर पावर कंट्री थे, लेकिन फिर भी कोई कंट्री चूँ तक नहीं बोला अमेरिका के खिलाफ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपना प्रोटेक्शन के लिए अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना तैयार करके रखूं। अब इसी का लड़ाई था और इसी लड़ाई में 2020 से सैंक्शन झेल रहा था ईरान भी। हाल ही के दिनों में ईरान में जब लोग प्रदर्शन करने लगे तो खामेनेई जो है प्रदर्शनकारियों को रोक दिया और बोला कि भैया, आप रोड पर मत आइए। मतलब किसी तरह से बलपूर्वक उन्हें रोक दिया गया, गोली मारा गया, कुछ समर्थक मरे भी। तो उस कंडीशन में अ, ईरान में कहने लगे लोग कि ईरान में अब तख्ता पलट होने वाला है और ये पूरा का पूरा वाकया जो है वो अमेरिका करवा रहा है। और बांग्लादेश में जैसे शेख हसीना को हटा दिया गया, वैसे ही ईरान में खामेनेई को हटा दिया जाएगा। खामेनेई इतने पावरफुल लीडर थे कि वहाँ समर्थक जितना रोड पर थे उससे ज़्यादा समर्थक उनके घर में बैठे हुए थे। तो तख्ता पलट तो नहीं हुआ, लेकिन वो ईरान, अमेरिका और इजराइल तीनों कंट्री का वॉर का रूप ले लिया। इजराइल और अमेरिका मिल करके ईरान पर हमला किए और वहाँ ईरान के सुप्रीम लीडर को मार गिराए। इनके साथ में 40 से अधिक लीडर भी मर गए। ईरान के टॉप मोस्ट जितने भी लीडर थे वो मीटिंग कर रहे थे सुप्रीम लीडर खामेनेई के साथ में, और उसी बीच में हमला होता है और सभी के सभी मर जाते हैं। खामेनेई के परिवार के सदस्य का भी डेथ हुआ है। और इस डेथ से पूरे वर्ल्ड को ये बात को सोचना चाहिए कि क्या वर्ल्ड के किसी भी लीडर कितने भी पावरफुल सिक्योरिटी में चलते हों, कोई भी सेफ है? चाहे किसी भी देश के हो, कोई सेफ नहीं है। कब किस पे हमला हो जाए
और पावरफुल कंट्री कब हमला कर दे अगर उसकी बात आप नहीं मानते हैं, अमेरिका का बात नहीं मानते हैं, तो ये तो साबित होता दिख रहा है कि आप पर भी हमला हो सकता है। जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया गया, उनके घर से उठा लिया गया, जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को मार दिया जाता है, जिस तरह से ईरान के 40 अदर लीडर भी मौत के घाट उतार दिया जाता है, इससे पूरा का पूरा ये साबित हो जाता है कि वर्ल्ड के कोई भी देश जो है वो सुरक्षित नहीं है। चाहे आप कितना बड़ा फौज क्यों ना तैयार कर लिए हों। आप अगर न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं, तब थोड़ा-सा सेफ हैं, अगर नहीं है, तो सेफ नहीं है। वर्ल्ड में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर राय दिया जाए कि क्या वार जीत का और जीने का सही तरीका है, तो बिल्कुल भी नहीं। वार से किसी का भला नहीं हुआ है, सभी देश का नुकसान ही हुआ है। अब बात हम लोग करेंगे अमेरिका इसमें क्यों है और इज़राइल क्यों शामिल हो रहा है। इज़राइल वैसा देश जो सभी मुस्लिम राष्ट्रों से घिरा हुआ देश है और ये इज़राइल पर हमला होते रहे हैं। अभी गाज़ा पट्टी और हमास के बीच में लड़ाई हो रहा था, उसमें भी इज़राइल जो है वो किस तरह से हैंडल किया, आप देखे होंगे। उसी तरह से इज़राइल जो है वो ईरान का अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते आया है और इज़राइल ये बात को भी कहते आया है कि इज़राइल जो है, किसी से अगर खतरा है इज़राइल को तो वो है ईरान। ईरान ही हम पे हमला कर सकता है और इज़राइल नहीं चाहता था कि ईरान पावरफुल बने और न्यूक्लियर पावर कंट्री बने, तो हमेशा से इज़राइल जो है वो इसका समर्थन नहीं करते रहा और आज परिणाम ये आया कि वहाँ के सुप्रीम लीडर जो है वो उनका मौत के घाट उतार दिया गया। खैर ईरान में सुप्रीम लीडर का ऐलान हो चुका है और आयतुल्ला खामेनेई के बेटे को में भी बनाया जा सकता है क्योंकि वो 2 साल से ट्रेनिंग ले रहे थे सुप्रीम लीडर बनने के लिए और उनको इस्लाम का जानकारी भी है और ईरान में सुप्रीम लीडर वही बनेगा जो इस्लाम के जानकार है, जो इस्लाम का पालन करता है और इस्लाम को आगे बढ़ाए। वही जो है सुप्रीम लीडर बन सकता है। अब आपको ये भी समझना है कि ईरान अब शांत रहेगा या वर्ल्ड वार 3 का रूप लेगा। क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर के डेथ के बाद चीन, रसिया, कुछ कंट्री ईरान के सपोर्ट में आ गए। वहीं नाटो के जो कंट्री देश है, जिसमें यूके है, फ्रांस है, ये सब सभी जो है वो इज़राइल और अमेरिका के समर्थन में आ गए। अब ये देखने को मिल रहा है कि दुनिया जो है वो 2 धड़ों में बँट गई है और जब दुनिया 2 धड़ों में बँटेगी तो सिंपल है वर्ल्ड वार होगा। अब वर्ल्ड वार का ये रूप कहीं न कहीं पूरी दुनिया को महँगाई और भुखमरी की ओर धकेल देगा। अब ईरान पर हमला केवल एक देश पर हमला नहीं है, इसका बहुत बड़ा बुरा परिणाम निकलने वाला है। आप देख सकते हैं कि जो पेट्रोल, डीज़ल है, उस पर भी महँगाई छाएगी। लोग उस पर भी मातम मनाएँगे क्योंकि ईरान तेल का भंडार है, खाड़ी देश है, बहुत सारे तेल सप्लाई करता है। वर्ल्ड को ईरान से तेल सप्लाई होता है वर्ल्ड को। अब वहाँ हमला हो गया है, सुप्रीम लीडर मर गए हैं, तो क्या ईरान अब कर पाएगा? और अमेरिका क्या करने देगा? ये भी सवाल है। तो ये सब चीज़ें को देखते हुए ईरान जो है, वो कहीं न कहीं अभी और गर्त में चला गया है। लड़ाई ना हो, ईरान के सुप्रीम लीडर मर गए हैं, लड़ाई ना हो, पूरा वर्ल्ड जो है वो शांत रहे, आगे बढ़े, वही उसी में भलाई है सबका, नहीं तो वर्ल्ड वार 3 होने का पूरा गुंजाइश है। धन्यवाद।